सो हेलो व्यूअर, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 6.4 आरडी शर्मा से। हमने कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिया था। आज हम आगे के क्वेश्चंस इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, सेम वही चीज कि आपको एक नंबर यहाँ दिया हुआ है और बाकी ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर दिए हुए हैं। सेम वही काम करना है आपको, ब्रैकेट के बाहर वाले से ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आइए करते हैं किस तरह से करेंगे। यहाँ पर देखो, डिजिट को देख करके डरना नहीं है कि बहुत बड़े बड़े नंबर्स लिखे हुए हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं, तो उससे डरना नहीं है। वो भी बिल्कुल सेम वैसे ही होता है जैसे छोटे वाले होते हैं, ठीक है। तो बस स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -8/27 XYZ मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, 3/2 XYZ स्क्वायर के साथ, ठीक है। चलिए अब उसके बाद सेम इसी को इसके साथ भी करना है, बीच में माइनस है तो माइनस लिख दिया। फिर यहाँ पर -8/27 XYZ को मल्टीप्लाई करना है हमें 9/4 XY स्क्वायर Z क्यूब के साथ, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इसको लिख दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे साफ साफ हमें दिख रहा है कि कुछ कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कटने वाले हैं, तो हम सीधा मल्टीप्लाई करके इतना बड़ा काम क्यों करें, सीधा क्यों ना हम काट दें, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना। तो यहाँ पे देखो 2 के टेबल में कितने बार में, क्योंकि यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसा मत करना कि यहाँ के नंबर को उधर से काट दो, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 के टेबल में ये 4 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 के टेबल में ये 9 3 27 9 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर भी देखते हैं वही काम है, 9 के टेबल में ये 3 बार में 27 और ये 4 के टेबल में 2 बार में 8, ठीक है। चलो अब कोई नहीं कट रहा तो इसको अब लिख देते हैं अब हम। तो यहाँ पे क्या बचा, -4 बचा है, तो -4, ठीक है। फिर ये अपॉन में नीचे क्या बचा है, 9 को 1 से करेंगे तो 9 1 जा 9, ठीक है। नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब XYZ की बारी है, यानी कि वेरिएबल्स की बारी है। तो यहाँ पर x एक बार है, x एक बार है, तो x की पावर 2 हो जाएगा। y एक बार, y एक बार, तो y की पावर 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे z कितने हैं, एक बार z है यहाँ पे और ये z 2 है यहाँ पे, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो z 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं सही लिखा है सब तो इस तरह से करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो माइनस है, बीच में माइनस लिख दिया। फिर नंबर को नंबर से 2 और यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 एकम 2 माइनस का 2। फिर यहाँ पर 3 एकम 3, क्योंकि 3 1 है वहां पे, इसको कर दिया मल्टीप्लाई। अब XYZ की बारी, तो x यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो x की पावर 2, y 1 इधर 2 तो y की पावर 3, फिर z इधर 1 और z इधर 3, तो 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे और यहाँ पे माइनस माइनस को हटा करके प्लस लिख सकते हो आप सीधा, -4/9 x की पावर 2 y की पावर 2 z की पावर 3, फिर ये माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे 2/3 x की पावर 2 y की पावर 3 z की पावर 4। तो क्या इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि देखो x 2 है यहाँ पे, यहाँ भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं, सेम सेम है। y 2 है यहाँ पे, y 3 है, तो यहाँ पे अभी हो गया क्रॉस, यानी कि हम इसको हम आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, एज इट इज लिख सकते हैं इसको। हाँ, कॉमन लेके आप कर सकते हो, बट यहाँ पर भी छोड़ोगे तो कोई गलती नहीं है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो चलो आइए बढ़ते हैं। अब 9th क्वेश्चन हो गया डन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं बिल्कुल, ये भी देखिए ऐसा ही है कि ये नंबर एक नंबर बाहर है और ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर है विद साइन, तो इसको तो सॉल्व कर नहीं सकते हम क्योंकि अलग अलग वेरिएबल्स के पावर है। तो अब यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसा हमने प्रीवियस वन में किया था वैसे इसको भी हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करना है इसको इससे, फिर इसको इससे, तो पहले लिख देते हैं। तो -4/27 XYZ को मल्टीप्लाई करना है हमें 9/2 x स्क्वायर y और z से, फिर माइनस है बीच में, माइनस डाल दिया। फिर यहाँ पर ये है -4/27 XYZ को मल्टीप्लाई करना है हमें इसके साथ, तो ये है 3/4 XYZ स्क्वायर, ठीक है। लिख दिया इसको। चलिए अब करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखो फिर से वही चेक करेंगे, क्या देखो मल्टीप्लाई करके भी लिखोगे आप तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर क्रॉस करके कोई कैंसिल आउट हो रहा है तो नंबर्स आपके कैलकुलेशन छोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो यही फायदा है इसका। तो 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 बार में खत्म हो गया, और ये 9 के टेबल में 1 बार में, 9 के टेबल में 9 3 27 3 बार में खत्म हो गया। इधर भी देखते हैं कोई कट रहा है, 4 के टेबल में 1 बार में, 4 के टेबल में 1 बार में, 3 के टेबल में 1 बार में, 3 के टेबल में ये 9 बार में, ठीक है। तो हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब नंबर्स छोटे आ गए तो बहुत आसान हो जाएगा अब करना। तो 2 एकम 2, तो माइनस का 2 एकम 2 आ गया, नीचे का 3 एकम 3, तो 3 एकम 3 आ गया, ठीक है। अब XYZ को मल्टीप्लाई कर दो, x इधर 1 x इधर 2, तो x की पावर 3 हो जाएगी। y इधर 1 है, इधर y 1 है, तो यह y की पावर 2 हो जाएगा। z 1 है, z 1 है, तो z की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है।
समझ में आ गया, वेरी गुड। अब यहाँ पे माइनस फिर से सीधा कर देते हैं इसको, तो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एक एकम एक, यानी कि 1 का 1 ही आ जाएगा, और यहाँ पे 9 1 जा 9, ठीक है। अब एक्स वाई जेड के साथ डील करते हैं, एक्स इधर एक तो एक्स की पावर 2, वाई एक तो वाई की पावर 2, जेड जेड 2 तो जेड की पावर 3। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व, देखो 2 स्टेप में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पेज भरना है। देखो 2 स्टेप करते जाओ, सारे सॉल्यूशंस आते जा रहे हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है, ये बेसिक्स स्टेप्स का, ठीक है, कि आप हर एक चीज जो लिख रहे हो कर रहे हो उसको लिख दो, ठीक है, ताकि गलती होने के चांसेस कम हो जाए, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अब यहाँ पे पॉइंट में आ गया तो बच्चों की घंटी बज जाती है कि पॉइंट में है तो कैसे करेंगे, गलती होने के चांसेस है तो बच्चे छोड़ ही देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, पॉइंट वाले को समझना है, पॉइंट है ही नहीं वहां पे। देखो बताता हूं कैसे। यहाँ पर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1.5 को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि सेम सारा काम तो वही चल रहा है ना, ब्रैकेट के बाहर जो भी है उसको दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले लिख देते हैं 1.5 x को मल्टीप्लाई करना है हमें किसके साथ, 10x स्क्वायर y के साथ, फिर माइनस है, फिर 1.5 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, ये 100x y स्क्वायर से, ठीक है। तो लिख दिया इसको। देखो अब यहाँ पर पॉइंट को मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट को भूल जाओ। नहीं तो सिंपल और तरीका क्या है, इस पॉइंट को रिमूव किया तो यहाँ पे 10 आ गया, एक डिजिट के बाद पॉइंट था 10 आ गया, 10 से 10 खत्म, बचा क्या यहाँ पे 15 सिर्फ। तो यहाँ पे आ गया आपका 15। अब देखो x इधर एक इधर x 2 तो x की पावर 3, y इधर कुछ नहीं है इधर 1 है तो y का y आ जाएगा, फिर माइनस, फिर यहाँ पर भी देखो इस पॉइंट को रिमूव करोगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10 से एक 0 खत्म, अब यहाँ पे बचा 15 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, और उसके बाद ये x 1 है, x इधर एक तो इधर 2 आ जाएगा, x y इधर नहीं है इधर सिर्फ 2 है तो 2 आ जाएगा। तो ये हो गया सॉल्यूशन आपका। कुछ भी किया हमने ऐसा कुछ खास, अब तो आगे होगा नहीं सॉल्व, बस हो गया डन, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कैसे होगा। देखो यहाँ पर भी सेम वही काम है, तो लिख देते हैं पहले 4.1 xy को मल्टीप्लाई करना है 1.1 x से, फिर उसके बाद माइनस, फिर यहाँ 4.1 xy को मल्टीप्लाई करना है हमें y से, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जैसे इसमें क्या था कि 0 वाला था तो बड़ी आसानी से हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉइंट हटा के 10 भी लिखता हूं तो कोई दिक्कत ही नहीं, मतलब वो है आ जाएगा, मतलब कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, सीधा पॉइंट को भूल जाओ, यहाँ पे 441 जैसे 4.1 है, मल्टीप्लाई करना है 1.1 से, ठीक है। पॉइंट को भूल जाओ, यानी कि 41 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो 11 तो मल्टीप्लाई कर दो सीधा, 11 1 जा 11 का 1 इधर गया 1, और 11 4 जा 44, 44 1 45, इतना आ गया। अब देखो यहाँ पर कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पर एक डिजिट, यहाँ पर एक डिजिट, तो टोटल 2 डिजिट के बाद पॉइंट हो गया, यहाँ पे आगे 2 डिजिट के बाद लगा दो, हो गया सॉल्व। कितना सिंपल सा है, सिर्फ आपने बिना नंबर का मल्टीप्लाई करना है, समझ जाओ, यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, फिर जितने डिजिट के बाद पॉइंट होगा उतने डिजिट के बाद पॉइंट वहां पे लगा दो, दैट्स इट। तो यहाँ पर ये हो गया, 2 डिजिट के बाद हमने लगा दिया 4 पॉइंट, तो ये आ गया 4.51, ठीक है। अब यहाँ पर ये x इधर एक है इधर x एक है तो x की पावर 2, y एक है इधर कुछ नहीं है तो y का y आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस, देखो अब यहाँ 4.1 का कोई नंबर वाला है ही नहीं इधर, तो सेम का सेम आ जाएगा 4.1, x इधर कितने हैं 1 इधर कुछ नहीं है, x 1 y 2 है तो y 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। क्या इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि y का स्क्वायर इधर y का x का स्क्वायर है इधर y का स्क्वायर है, तो दोनों अलग अलग चीजें हो गई, तो ये हो गया आपका आंसर, यहीं तक होगा ये, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है ये भी। तो सेम वही काम आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है, जैसे यहाँ पर नंबर है इसको इंटू करेंगे दोनों से, तो पहले लिख देते हैं 250.5 xy को मल्टीप्लाई करना है हमें xz से, तो xz, फिर यहाँ पे बीच में प्लस है, और उसके बाद 250.5 xy को मल्टीप्लाई करना है हमें y/10 से, जो था वो लिख दिया, ठीक है। चलो अब उसके बाद देखो इधर मल्टीप्लाई करना है, करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब वैसे भी यहाँ पर तो कोई नंबर है ही नहीं, तो सीधा ये तो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि इसके आगे 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, तो इसको एज इट इज उतार देते हैं 250.5। अब एक्स वाई का डील कर लो, एक्स इधर एक तो एक्स की पावर 2, वाई एक, वाई उधर कुछ नहीं है तो जेड इधर अकेला है, ठीक है। चलो फिर इधर देखो, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होगा कि y/10 से मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, इसको इसके आगे कुछ नहीं है 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही सेम आ जाएगा। तो 250.5 एक्स वाई के साथ डील करेंगे, x अकेला y 2, तो y 2 आ गया, ठीक है, और अपॉन में 10 आ गया,
ठीक है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, लेकिन इतना दिमाग हमें लगाना नहीं है। यहाँ पे सिंपल एक 10 से इसको डिवाइड करोगे आप तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जो है इसका आगे और एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, ये इसको एज इट इज उतार देते हैं, 250.5 एक्स स्क्वायर वाई जेड, फिर ये प्लस, और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट बढ़ता है, आगे आगे बढ़ेगा मल्टीप्लाई में, और डिवाइड में क्या होता है, पॉइंट पीछे जाता है, क्योंकि इसको आप और छोटा कर रहे हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2.5, जैसे आपने देखा होगा ना यहाँ पे, जैसे 6.2 लिखा हुआ है, इस पॉइंट को हटाते हैं तो 10 आ जाता है, ठीक है। अब इसको हटा दूंगा यहाँ पे, तो यहाँ से हटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, 10 पॉइंट वापस आ जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से जैसे मान लो यहाँ पर है 100, ठीक है, 100 से इसको डिवाइड करना है तो ये पॉइंट क्या चला जाएगा, और 100 टाइम्स यानी कि और पीछे आ जाएगा ये, ठीक है। तो जब डिवाइड करते हैं तो पॉइंट और पीछे आता है, ठीक है। तो ये पीछे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25.05 एक्स वाई की पावर 2, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप करोगे, बहुत ही सिंपल सा था ये भी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट 14 क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्या कह रहा है, यहाँ पर भी सेम वही काम आपको करना है, सारा एक सेम बोरिंग है, ठीक है, फिर भी कोई नहीं, करते हैं। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3/5 एक्स वाई स्क्वायर से, फिर प्लस, फिर 7/5 एक्स स्क्वायर वाई को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2/5 एक्स से, ठीक है, लिख दिए पहले। अब कर देते हैं मल्टीप्लाई, क्या कोई कट रहा है, तो देखो 7 ये तो नहीं कट रहा, ठीक है। अब यहाँ देख चेक कर लेते हैं, इधर भी नहीं कट रहा है, तो अब सीधा मल्टीप्लाई करके लिख दो, 7 3 ज़ा 21, ठीक है, फिर यहाँ 5 5 ज़ा 25, और उसके बाद इधर x 2 है, x 1 है इधर, तो x 3, y 1 y 2 तो y भी 3, ठीक है, फिर प्लस, अब यहाँ पर देखो 7 2 ज़ा 14, और यहाँ पे 5 5 ज़ा 25, और उसके बाद यहाँ पे x कितने हैं, यहाँ पे 2, इधर 1 3, और y कितने हैं, अकेला, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। आइए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम वही काम है आपके पास, 4/3 a को आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, a स्क्वायर के साथ, फिर उसके बाद प्लस है बीच में, प्लस लिख दिया, फिर 4/3 a को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, सेकंड वाले b के साथ, b स्क्वायर के साथ, फिर उसके बाद माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे c के साथ, तो 4/3 a मल्टीप्लाई बाय 3c स्क्वायर, ठीक है, लिख दिया। अब कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर देखो क्या कोई कट रहा है क्या, तो नंबर ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। तो इसको करते हैं यहाँ पे सॉल्व, तो 4/3 एज इट इज आ जाएगा, a यहाँ पे 1 है, इधर 2 तो इधर 3 आ जाएगा, प्लस 4/3 a अकेला, b भी ट्वाइस है तो लिख देंगे, फिर माइनस यहाँ पे, और ये 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 1 ज़ा 4 4, और ac, तो ac का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो इसको, या फिर क्योंकि देखो अगर आप सॉल्व भी करेंगे तो एडिशन तो होगा नहीं कहीं, तो यहाँ पर भी हम इसको छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाऊं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप लोग उसे पढ़ सको। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक यू सो मच।